नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान शिव के अनंत भक्त की कहानी सुनने जा रहे थे कि वो कौन थे और वो भगवान शिव के अनंत भक्त कैसे बने। एक बार पशुपशास्त्र को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर अर्जुन ने हिमालय पर तपस्या करने का निर्णय लिया। अर्जुन हिमालय की पहाड़ियों पर दुर्गम तपस्या करने के लिए चले गए। जब अर्जुन वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तब एक समय एक शिकारी आया और अर्जुन के आसपास घूमने लगा। तब अर्जुन ने क्रोध में कहा, हे शिकारी, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? इससे मेरी तपस्या भंग होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। शिकारी ने फिर अर्जुन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तब अर्जुन ने फिर से कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तब शिकारी ने कहा, मैं इस जंगली सुअर को मारना चाहता हूँ, अगर तुम इसे मेरे लिए मार दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब अर्जुन ने बहुत प्रयास किया परंतु वो जंगली सुअर को नहीं मार पाया। तब अर्जुन समझ गया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब शिवजी अवतार लिए और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे देखकर शिकारी स्वरूप का अपमान किया है, तुमने स्वयं पर अभिमान किया है। इस कारण तुम्हें अपने अगले जन्म में शिकारी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसके पश्चात भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपशास्त्र दिया, आशीर्वाद दिया। अतः उसी अस्त्र को प्राप्त करके अर्जुन ने महाभारत में विजय को प्राप्त किया था। अब हम अर्जुन के पूर्व जन्म की कथा शुरू करते हैं, जिसमें वो भगवान शिव के अनंतमय भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। कालहस्ती नामक एक जगह पर एक समय एक शिकारी का जन्म हुआ। उस शिकारी का नाम तिन्ना था। शिकारी रूप में जन्म होने के कारण वो दिन भर जंगलों में शिकार करता था। वो रोज शिकार पर चला जाता था तथा पहाड़ियों पर, जंगलों में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो पहाड़ी से जा रहा था तो वहाँ उसे पहाड़ी पर एक ज्योति जलती हुई दिखाई दी, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि मैं उस पहाड़ी पर ऊपर जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है। वो जब पहाड़ी पर ऊपर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक शिवलिंग रखा हुआ है। उसने जीवन में पहली बार किसी शिवलिंग को देखा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और ये ज्योति क्यों जली है। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जल, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप सब कुछ वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और मंत्रों से पूजा करते हैं। तब उसके अंदर की करुणा शिवलिंग के लिए जाग गई और उसे अंदर ही अंदर शिवलिंग से स्नेह होने लगा, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म में शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। इसी कारण इस जन्म में उसकी करुणा रूपी उसके आँखों से झलकने लगी और उसकी आँखों से आंसू आने लगे। उसके बाद वो वहाँ रोज आने लगा और उसी तरह से पंडित को रोज देखने लगा कि ये क्या क्या करते हैं। एक दिन तिन्ना ने सोचा कि ये इतना कुछ शिवजी के लिए करते हैं, शिवलिंग पर इतना कुछ अर्पित करते हैं, मैं भी ये सब करूँगा। पर तिन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, कहाँ से करे, क्योंकि वो शिकारी रूप में था। उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो शिवजी की पूजा कर सके। तब तिन्ना ने सोचा, मेरे पास जो है उन सब से मैं
शिवलिंग की पूजा करूँगा। तिन्ना जल के लिए इधर उधर देखने लगा। तब एक झरना बह रहा था। तिन्ना के पास कोई पात्र नहीं था जिसमें वो जल ला सके। तब तिन्ना ने सोचा, मैं अपने मुख में जल भर के लाऊंगा और शिवलिंग पर अर्पित करूंगा। तब वो अपने मुख में जल भर लाया और उसने उसे अपने मुंह से शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। ऐसा वो कई बार करा। भोग स्वरूप तिन्ना ने सोचा कि अब मैं शिवलिंग पे क्या चढ़ाऊंगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने सोचा कि मैं एक शिकारी हूँ, मेरे पास तीर कमान है, जो मैं शिकार करूंगा मैं वही चढ़ाऊंगा। तिन्ना ने आसमान में तीर चलाया और एक पक्षी मृत हो गया। उसने वही खून भरा पक्षी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। ये सब करके वो बहुत खुश हुआ। उसके अनुसार उसने बहुत पूजा शिवलिंग पर की। अगले दिन जब पंडित जी आए तो वो शिवलिंग पर मांस थूक देखकर बहुत रोने लगे। हे प्रभु, ये अपराध किसने कर दिया? ऐसा पाप किसने कर दिया? पंडित रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगने लगे। खून मांस किसने चढ़ा दिया? प्रभु मुझे क्षमा करें। पंडित जी ने बहुत सफाई करी, बहुत जल ला ला के मंत्रों से शिवलिंग को शुद्ध किया, बहुत मंत्र उच्चारण किए, बार बार अनेक पूजाएं करी जिससे शिवलिंग का शुद्धिकरण हो सके। फिर रोज तिन्ना आता और फिर थूक और मांस से शिवजी पर अर्पित कर देता। फिर अगले दिन पंडित जी आते, वो फिर रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगते। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, ये खून थूक मांस किसने आप पर अर्पित कर दिया? हे प्रभु, ऐसा पापी कौन हो सकता है जो ऐसा कृत्य करता है? इसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर पंडित जी मंत्रों से जल से फिर शिवलिंग को स्नान कराते, शुद्ध करते। वो ऐसा प्रतिदिन करने लगे। एक दिन पंडित जी ने सोचा, आज मैं पूजा के पश्चात घर नहीं जाऊंगा। आज मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा कि ऐसा कृत्य कौन करता है जो शिवलिंग पर थूक, मांस, खून इत्यादि छिड़कता है। फिर अगले दिन सुबह हुई और थिन्ना फिर आया। अपने मुख में जल लेकर, मांस लेकर आया। उसने मुख का पानी शिवलिंग पर छिड़क दिया और भोग में शिवलिंग पर मांस अर्पित कर दिया। ये सब देखकर दूर खड़े पंडित, जो कि झाड़ियों में छुपे हुए थे, उन्हें ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। परंतु पंडित ने सोचा कि मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये क्या क्या करता है। ऐसा करने पर तिन्ना सब चढ़ाकर वहाँ बैठकर अपनी भक्ति करने लगा। तब थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख से खून बहने लगा। तदंतरन शिवलिंग से बार बार खून निकल रहा था। तब तिन्ना परेशान होकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, ये खून कैसे आ रहा है? आप मुझसे गुस्सा हो गए हैं, आपने मेरी पूजा को अस्वीकार किया है। हे प्रभु, मुझे बताएं, शिवलिंग से खून कैसे निकल रहा है? तब तिन्ना ने सोचा कि शिवलिंग पर लगी हुई आंख खराब हो गई है। तो उसने सोचा, हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं? उसने अपनी तीर कमान से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगी आंख पर लगा दी। ऐसा कृत्य उसको करता देख दूर खड़े पंडित जी चौंक गए और मन में बोले, हे प्रभु, ये आपका कैसा भक्त है? आंख लगाते ही शिवलिंग से खून आना बंद हो गया। कुछ देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से खून तेजी से बहने लगा। फिर तिन्ना परेशान हो गया और वो सोचा कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी भगवान को समर्पित कर दूं तो उनकी दूसरी आंख भी ठीक हो जाएगी। पर ऐसा करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं दूसरी आंख भगवान पर लगा रहा हूं? तिन्ना ने एक विचार किया। उसने अपना पैर उठाया
और शिवलिंग की उसी आँख पर लगाया जहाँ से खून बह रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जब अपनी दूसरी आँख निकालूंगा तब मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, पर इसकी सहायता से मुझे पता रहेगा कि मुझे यहाँ पर आँख लगानी है। उसने अपनी दूसरी आँख भी निकाली और शिवलिंग पर अर्पित कर दी। जब उसने शिवलिंग पर पैर लगाया तो दूर खड़ा पंडित फिर से सोचा, हे महापापी, ये कैसा पाप कर रहा है जो शिवलिंग पर पैर लगा रहा है। परंतु तिन्ना ने अपनी दोनों आंखें शिवलिंग पर अर्पित कर दी। कुछ ही क्षण में वहां पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात शिव जी वहां पे प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट होने के बाद बोले, हे पंडित, छुपो नहीं, आप आगे आओ। और बोले, मैं वो शिव हूँ जिसे सिर्फ दिल से की हुई पूजा स्वीकार्य है। सच्चे दिल से पुकारा हुआ नाम ही शिव के लिए काफ़ी है। ये मेरा भक्त तिन्ना है। तिन्ना की दोनों आँखें उसी पल ठीक हो गई और तिन्ना अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तिन्ना और पंडित दोनों भगवान शिव के चरणों में जा पहुँचे। भगवान शिव ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप क्रोधित हो रहे थे। ये अज्ञानता में किया हुआ पाप नहीं समझा जाता है, इसे क्षमा योग्य समझा जाता है। मैं तिन्ना को क्षमा करता हूँ और वरदान भी देता हूँ कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर होंगे वहाँ तिन्ना को गुरु के रूप में पूजा जाएगा। फिर तिन्ना ने भगवान के हाथ जोड़े। शिव जी ने तिन्ना को वरदान दिया कि युगों युगों तक जो तुम्हारा नाम लेगा और जो ये कथा सुनेगा, उसके जन्मों जन्मों के दुख, दर्द और संकट, दरिद्रता, पीड़ा सबका नाश होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद देकर अंत ध्यान हो गए। आँख को तमिल भाषा में कर्ण बोलते हैं, इसलिए उधर आज भी तिन्ना को कणप्पा के नाम से जाना जाता है। कणप्पा शिवजी के उन 63 भक्तों में से एक भक्त हुए हैं जिनको शिवजी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए हैं। कणप्पा की भक्ति ऐसी थी कि शिवजी को उन्हें साक्षात दर्शन देने धरती पर आना ही पड़ा। आज भी कालहस्ती नाम की जगह पर वो पहाड़ है जहाँ पर ये सब कथा हुई थी, जहाँ से ये सब कुछ हुआ था। शिवजी का मंदिर आज भी वहाँ स्थापित है और आज भी वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है। आज वहाँ कणप्पा की मूर्ति सर्वप्रथम बाहर लगाई गई है ताकि जो भी भक्त हैं उनकी मूर्ति के दर्शन करें और उन कणप्पा का आशीर्वाद लें। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के अनंतमय भक्त की कहानी, जो अर्जुन से लेकर अपने पूर्व जन्म तक शिवजी के महान भक्त बने। आप सबको ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए आगे से आगे हर वीडियो के लिए। थैंक यू।